कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच डाला। राम मंदिर बना दिया, सब कुछ बेच खा धारा 370 का क्या कर ले, देश की जनता दुखी हुई पड़ी। अरे हिंदू, हमें तो मंदिर चाहिए, एजुकेशन थोड़ी चाहिए, वाली बात कर रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान सभी को बांट रहे हैं। वही बात कहते हैं भैया कि भाई ये दंगा करते हैं। अरे दंगा करने वालों को कुर्सी मिल गई मेरे भाई, दंगा कौन करेगा? अब दंगाइयों को, बलात्कारियों को, गैंगस्टरों को कुर्सी मिल गई। अब गैंगस्टर और दंगाई कहाँ होंगे? यही इन्हीं को बनाएंगे दंगाई। अरे जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, भारत के तमाम कोने कोने में हर वर्ग अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी को डूब के मर गया। हमारी जो बहनें बैठी थी, खिलाड़ी बहनें बैठी थी, उनका तो आरोप भी साबित हो गया, लेकिन उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस सरकार से पूछना चाहती हूँ, 40 बलात्कारी सांसद बिठाकर आप क्या साबित? मेरी बात सुना किसान, मेरी बात सुना। ये इन लोगों को तो सरकार दंगाई बताती है, जिन्होंने जो लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। खेल मंत्री जो है लड़कियों का शोषण करते हैं। 40 संसद तो कह रहे साजिश है। अरे सुनो, 40 संसद, इनकी संसद में बलात्कारी बैठे हैं, गैंगस्टर बैठे हैं। यूपी में हमारे 5 भाई लखीमपुर पहले भी सरकार को दिखाया कि फिर सरकार इतनी डरी क्यों थी? प्रधानमंत्री जी कहाँ छुपे थे? 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे थे। अगर हमने टाइम पास करना होता तो टाइम पास के लिए हम बता रहे हैं सरकार को कि प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़ करके मत जाना जिस दिन दिल्ली की ओर किसान मुंह करेंगे। तो 1.5 लाख में तो सरपंच क्या कर लेगा? घोटाले उनकी बाकी टांग होंगे। घोटाले 2 साल तक होने लग रहे, उन्हें कौन देखते में घोटाले? वो 2 साल तक ई टेंडिंग चल रहा है। 2 साल तक गांव में जाकर देखा हो कितने घोटाले होने लग रहे। नमस्कार, अपना शुभ नाम? प्रियंका खरक्रम जी, प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा। आज जो यहाँ पे पंचायत रखी गई है, इसका क्या मेन मकसद है? नहीं देखिए, 2 साल हो चुके हैं किसानों को, और 2 साल पहले 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ कर आए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की कोई सुध नहीं ली है। ये 9 दिसंबर 2021 को सरकार के साथ लिखित में हमारा समझौता हुआ था प्रधानमंत्री जी के साथ कि भाई किसानों की जो तमाम मांगे उनको तुरंत प्रभाव से मान लिया जाएगा। लेकिन 2 साल हो चुके हैं, बीजेपी सरकार ने अभी तक, मोदी जी ने किसानों की कोई सुध नहीं ली है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि भाई भले ही किसान दिल्ली के बॉर्डरों से घर वापसी कर चुका हो, लेकिन दोबारा जब हमारा संयुक्त मोर्चा दिल्ली की ओर मुंह करेगा तो अब की बार दिल्ली के बॉर्डरों तक सीमित नहीं रहेंगे। संसद के अंदर हमारा मोर्चा बैठक और दिल्ली की सड़कों पर सरकार होगी। ये सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए बात जी। सरकार के नुमाइंदे हैं और कुछ जनता ये कह रही है भाई कणका में पानी लगा लिए, नुगा बेले हो गए, टाइम पास है प्रदर्शन ला रहे हैं। नहीं, टाइम पास के लिए नहीं, टाइम सुना मेरी बात, टाइम पास तो हमने पहले भी सरकार को दिखाया कि फिर सरकार इतनी डरी क्यों थी? प्रधानमंत्री जी कहाँ छुपे थे? 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे थे। अगर हमने टाइम पास करना होता तो टाइम पास के लिए हम बता रहे हैं सरकार को कि प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़ करके मत जाना जिस दिन दिल्ली की ओर किसान मुंह करेंगे। तो यही बात हम सरकार को कहना चाहते हैं। तो कह रही है हम तो किसान मजदूरी तेजी है, सरकार कह रही है किसान मजदूरी तेजी है, तो हरियाणा में जगह जगह पर मिलों पर धरने चल रहे हैं गन्ने के भाव को लेकर के। कल ही देख लीजिए, खट्टर साहब ने किसानों का इतना बड़ा भद्दा मजाक उड़ाया कि 10 रुपए बढ़ाया। अरे 10 रुपए बढ़ाया, कल हमने ट्रैक्टर मार्च निकाल करके 500 रुपए का तो हमने अपना डीजल फूक दे रही है। 10 रुपए बढ़ाए खट्टर साहब ने। इस 10 रुपए की टॉफी लेकर कर अपने उन्हें जो बलात्कारी बैठे ना, जो गैंगस्टर बैठे हैं, उनमें अपनी टॉफी बांट दीजिए 10 रुपए की। और अमित शाह की रैली के लिए इन्होंने 10 रुपए बढ़ाए ना, तो ये बात भूल जाए खट्टर साहब कि अमित शाह की रैली का विरोध नहीं होगा। जहां हमारे सरपंच भाई, जहां हमारे किसान मजदूर उनके साथ अन्याय होगा, और यदि रैली का बहिष्कार का फैसला हुआ तो हम हमारे भाइयों के साथ है और वहां बहिष्कार भी करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे, रैली को नहीं होने देंगे जी। अखबार में बाइट छपी है एक कि 10 रुपए जो गन्ने के रेट पर क्विंटल पे बढ़ा दी गई है और जनता जो किसान मजदूर खुश हो गए हैं, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, कोई किसान नहीं। ये देखो, आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए, बताइए आप सारे किसान आप खुश है 10 रुपए का रेट बढ़ने से? ये किसान थोड़ी है, ये तो टाइम पास करने आ रहे हैं। किसान सुना मेरी बात, नहीं मेरी बात सुना, किसान मेरी बात सुना। ये इन लोगों को तो सरकार दंगाई बताती है, जिन्होंने जो लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। खेल मंत्री जो है लड़कियों का शोषण करते हैं। 40 संसद तो कह रहे साजिश है। अरे सुनो, 40 संसद, इनकी संसद में बलात्कारी बैठे हैं, गैंगस्टर बैठे हैं। यूपी में हमारे 5 भाई लखीमपुर खीरी में, वो कह रहे हैं इनके मेरी बात, इनके मंत्री के बेटे ने हमारे 5 किसानों को कुचला। सर हम सभी प्रूफ है, और हमारी जो खिलाड़ी बहनें देश के लिए मेडल लेकर के आती है, देश का दुर्भाग्य है हमारी मेडल लाने वाली बहनों के साथ छेड़खानी करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं इनके अध्यक्ष छेड़खानी करते हैं। आज हमारे एक खिलाड़ी बहन ने उनका विरोध किया तो प्रशासन उनको घसीटते हुए लेकर के जा रहा है। हम प्रशासन को भी बताना चाहते हैं और सरकार को भी, अगर हमारी उस खिलाड़ी बहन को नहीं छोड़ा गया तो ये जितनी महिला शक्ति है सारी हमारी खिलाड़ी बहनों के साथ है। और जो ये
लड़ रहे हैं। भारत के तमाम कोने कोने में हर वर्ग अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी को डूब के मर जाना चाहिए और 2024 को आने दो भैया, दिखा भी देंगे ये किसान टाइम पास कर रहे हैं या फिर ये बलात्कारी गद्दी पे बैठ कर टाइम पास कर रहे हैं। सरकार कह रही है अमृतकाल चल रहा है, मतलब शासन हमारा बढ़िया जरा अमृतकाल। अमृतकाल तो उनका चलेगा भैया, किसी को कुछ करने ही नहीं देते। सारा माल लूट के खा के सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच डाला। कर दिया, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, सब कुछ बेच खा रहे। धारा 370 का क्या कर ले, देश की जनता दुखी हुई पड़ी। अरे हिंदू, हमें तो मंदिर चाहिए, एजुकेशन थोड़ी चाहिए, वाली बात कर रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान सभी को बांट रहे हैं। और एजुकेशन की बात कर लीजिए, हरियाणा के अंदर 120 स्कूल बंद कर दिया। लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली है सरकार, बेटियों के सारे स्कूल बंद कर दिए गए। कहाँ से बेटियां बचेंगी, कहाँ से पढ़ेंगी? यदि बेटियां बची हैं, पढ़ी हैं, तो हमारे इस किसान आंदोलन में पढ़ी है। मैं अपनी बात बताना चाहती भाई, आज तक स्कूल में माइक उठा करके नहीं देखा था, लेकिन जहाँ मेरे बुजुर्गों के साथ अन्याय हुआ तो आज मैं माइक उठा करके हमारे बुजुर्गों की आवाज भी उठाती हूँ। और जहाँ कहीं अन्यायी लोग हमारे बुजुर्गों पर लाठीचार्ज करेंगे, सिर फोड़ने का काम करेंगे, तो हम 6 मरण का भी काम करेंगे जी। हम कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं माइक पे, वो माइक पे आने से ना डरते हैं। ऐसा माहौल क्यों बना हुआ, क्यों डरते हैं वो माइक पे आने से, अपनी बात रखने से, जो कि संविधान हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है। देखिए, माइक उठाने से डरते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने कभी माइक उठा करके नहीं देखा अपनी जिंदगी में स्कूल में, लेकिन मैंने माइक उठाया तो जहां मुझे ये लगा कि हमारे किसानों के साथ गलत हुआ तो मैंने माइक भी उठाया, आवाज भी बनी। और 40 मुकदमे हम जैसी बेटियों पर लगे, 20 साल की उम्र में 40 मुकदमे हम जैसी बेटियों पर लगे। आज तक सम्मान आने लग रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ ये समझौता हुआ था, हम भी उस कमेटी में मौजूद थे। लिखित में ये समझौता हुआ कि तुरंत प्रभाव था, जितने भी मुकदमे हैं वो खारिज कर दिए जाएंगे। 48,000 मुकदमे अकेले हरियाणा के अंदर है, जिसमें महिलाओं पर भी मुकदमे, लेकिन एक मुकदमा खारिज नहीं हुआ। हर रोज सम्मान आते, लेकिन हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि एक भी महिला को उठा करके दिखा दो, उसी दिन थाने के एक ईंट को एक साइड में कर देंगे भाई। सरकार तो भारत को विश्व गुरु बोल रही है, विश्व गुरु बन चुका है। हाँ, विश्व गुरु बन तो चुका है। सारे दंगाई हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है, जो कि सेकुलर कंट्री। अरे सारे दंगाई बलात्कारी सब कुछ को, सभी को तो गद्दी मिल गई, हिंदू राष्ट्र बन तो गया, विश्व गुरु बन तो गया, सारे दंगाइयों को कुर्सी जो मिल गई। अभी आम जनता जाए भाड़ में, जाए किसान और भाड़ में जाए जनता, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अब हमारी सरपंच ब्लॉक जींस एसोसिएशन की प्रधान है, इनको देख लो। पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये सरपंच कविता किसान आंदोलन के दौरान पहली ऐसी महिला सरपंच थी जिसने सरकार का विरोध किया था पद पर रहते हुए, और आज इन जैसी बहनों पर भी, आज सरपंचों पर भी मार पड़ी है, तो सरपंच भी धरने पर बैठे हैं और किसानों का समर्थन भी किया। आप बात कीजिए सरपंच क्या मार पड़ी है आपको? पहले जी अपना नाम बताओ। और आप मेरा नाम प्रीति देवी है, गांव मनोरपुर से सरपंच, जींद ब्लॉक एसोसिएशन से प्रधान। मार क्या पड़ी है, सरपंचों के पल्ले छोड़ा क्या सरकार ने? सरकार ने तो सरपंचों के हाथ काट लिए, ओनली गाल खाने के लिए छोड़ा है। 2 लाख बोल रहे हैं, 2 लाख में आप ये बताओ, 2 लाख में से 40,000 GST लग गए, कितने बच गए? 1 लाख, 1.5 लाख बच गए। 1.5 लाख में तो सरपंच क्या कर लेगा? घोटाले उनकी बाकी टांग होंगे। घोटाले 2 साल तक होने लग रहे, उन्हें कौन देख दे में घोटाले। वो 2 साल तक ई टेंडिंग चल रहा है, 2 साल तक गांव में जाकर देखा कितने घोटाले होने लग रहे हैं। जड़ा ईट लागनी चाहिए ओडे टोड़े लाने लग रहे हैं, जड़े पत्थर मतलब सीमेंट लानी चाहिए ओडे चुन्ने गोन लग रहे हैं। तो घोटाला तो यो यार होने लग रहा है 2 साल तक। अगर इस 2 साल का रिजल्ट निकाल कर देखा तो उन्हें पता चल जाएगा भ्रष्टाचार की तो और घोटाले की तो रहे हैं। सरपंच अपने किसान यूनियन के साथ में है, अपनी लड़ाई कती जमा डट कर लड़ाएंगे, और जिसमें हिम्मत हो तो सरकार देख लेगी बागान वाले टाइम। आप ये कहना चाहती है सरकार है वो जो सरपंचों की मनसा पे शक कर रहे हैं, किस 2 साल घोटाले क्यों करेंगे? 3 महीने सरपंच आए हुए हैं, आज लग सरपंच अपनी किताब क्या खोल कर नू नहीं देख लिए हैं इनमें है के आंधे बबली सबली ने चोर बता दिए। नू बताओ, जब चोर बताने लग रहा सरपंच आज लग नू नहीं देखा भाई तारा काम चालू कितना होगा क्या होगा। तो घोटाले तो आपे करने लाग रहे हैं, सरपंचा के ऊपर तो थोपन लाग रहे हैं। जब उन्हें नु कहा कि पढ़ी लिखी सरकार आओगी, पढ़ी लिखे युवा बनेंगे, तो युवा ना हाथ में कुछ देओगे काम करने खातर। जब तो रहे मंदिर दे रहे हैं, 2024 में राम मंदिर बना रहे हैं और एक कॉरिडोर मंदिर बना रहे हैं, मंदिर पे मंदिर बना रहे हैं। हमें तो मंदिर चाहिए, एजुकेशन थोड़ी चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। पढ़े लिखे वाली बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे वाले तुम बताओ, एकले मंदिर में घंटे बजा के सारी दुनिया का भला हो जाओगा। मंदिर राम मंदिर दे दिया, चलो अच्छी बात है। तो सरकार ने सोचनी चाहिए, जब कहने लग रहे स्कूल में उन्हें कुछ नहीं छोड़ा, सारे स्कूल मतलब जो +2 तक के थे वो 10वीं तक लाकर छोड़ दिए। स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर थे उन्हें काट दिए सारे। इवन बताओ बालक पढ़ते नहीं लिखते नहीं, सरकार ने बस अपना 1 घड़ा रुपया का बन खातर वो पा रहा है ठिकाना, जड़त ठहावे और तक खा लो और लूट लो। सरकार की नीति यह हो रही है। नमस्कार, आपका नाम और कहाँ से? कविता गोयत, सरपंच
एक्स सरपंच खरग्राम जी और जेएसएम महिला प्रदेश अध्यक्ष। तो आज ये जो यहाँ पे पंचायत है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पंचायत सरकार को जगाने के लिए थी, जो 13 महीने कार सोई हुई है। बिल्कुल सोई हुई है भाई। 13 महीने हमने बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ी, वहाँ सरकार ने हमसे कुछ वायदे किए थे, लेकिन सरकार, सभी को पता भी, वादा खिलाफी सरकार है। ना तो हमारी एमएसपी के लिए इन्होंने कुछ किया, ना स्वामीनाथन बिल के लिए किया, और ना ही लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, उनके जो दोषी हैं उनको दिल्ली कोर्ट ने मतलब बाइज्जत बरी कर दिया। उन सब के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये किसान भाईचारा इकट्ठा हुआ और एक अच्छी रणनीति बनाई है। आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा किया जाएगा सरकार के घुटने टिकाने के लिए। और एक बड़ी बात, जैसे सरकार ने एक नारा दिया मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जहाँ आपके खेल मंत्री तक बलात्कारी हैं, यौन शोषण करते हैं जो लड़कियों का, वो आज मतलब गणतंत्र दिवस संविधान के रूप में मनवाते हैं हम। भाई, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन इस संविधान को क्या सरकार के किसी भी मंत्री ने, एमएलए ने पढ़ के नहीं देखा है। जो हमारे संदीप सिंह जी खेल मंत्री हैं, उन्होंने ध्वजारोहण किया जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, तो वहाँ एक महिला कोच ने उनका विरोध किया। सरकार कह रही है अभी उन पे आरोप है, साबित नहीं हुआ है। अरे साबित भी हो जाएगा, जब आरोप लगा है कहीं ना कहीं 1-2% तो सच्चाई है, और जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उससे बड़ी बात, जंतर मंतर पर हमारी जो बहनें बैठी थी, खिलाड़ी बहनें बैठी थी, उनका तो आरोप भी साबित हो गया, लेकिन उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस सरकार से पूछना चाहती हूँ, 40 बलात्कारी सांसद बिठाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये बेटियां दबने वाली नहीं है, आने वाले समय में ये बेटियां ही आपसे अपनी इज्जत का जवाब लेंगी। जी प्रियंका जी, हमारे देश में जो जनता है, जो बच्चे स्टूडेंट है, उनको मंदिर चाहिए या फिर हमें एजुकेशन या मेडिकल कॉलेज चाहिए? हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे। नहीं भाई, रंडा की और बाबा की सरकार आ गई, उनको तो मंदिर ही चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे हमारे पीएचडी किए हुए भाई रोड पर धक्के खा रहे हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है। लगभग 90% बच्चे हमारे युवा भाई, हम जैसी बहनें, रोड पर धक्के खाती फिरे, लेकिन किसी के लिए कोई रोजगार नहीं है। सारी चीजें तो प्राइवेट कर दी, रोजगार कहाँ से होगा? और मंदिर मस्जिद, इनमें सिर्फ इनके मंत्री और जितने सांसद हैं, जितने ये प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, सब कुछ जितने भी हैं, अपने मंदिर में बैठ के अपना घंटा बजाओ, या जनता जाए बाढ़ में। 2024 के अंदर ये सारी जनता इनसे सब कुछ हिसाब ले लेगी। 2024 में कौन सी? एक मिनट, जो आप ये मंदिर वाली बात कर रहे हो, मंदिर बना दिए। एक बार गामा के दौरे करके नु देखो, कितने परिवार से बेचारे जो इतनी जगह में रहने लग रहे हैं। मंदिर बनाता था, जो ये गरीब रोडा पे बैठे धक्के खाते अंडा, अगर इन खातिर कुछ बना कर देवे नहीं तो उसमें जो हमारे देश के गृह मंत्री है, उन्होंने अभी भाषण दिया त्रिवेंद्रपुरम में कि 2024 में हम राम मंदिर का जो निर्माण वो पूरा हो जाएगा, उसको खोल देंगे और फिर ये मंदिर बनाएंगे। कुछ 4-5 मंदिरों को उन्होंने नाम लिए थे, वो 2024 में मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाने लग रहे हैं। एक मिनट आप ये सोचो, अगर वो मंदिर, चलो अच्छी बात है मंदिर बना रहे हैं, हम अपने हिंदू धर्म से रखते हैं, मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन यह सरकार है जो सरपंचा के हाथ में पावर भी दे दी और वह पावर खोस भी ली। इतने जनसंख्या बेचारी जो नीम, अगर गांव में वोट मांगने हम गए थे, उन्हें जाकर देखो, लोगों ने आश्वासन किया कि भाई हमारी जगह होनी चाहिए, या पंचायती जगह इतनी खाली पड़ी है, तो उसका होगा कि सरकार ने कम से कम हर एक को हर घर मतलब छत देनी चाहिए कि भाई 2 बंदे वोट रह के अपना गुजारा कर सके। मंदिर बना के, मंदिर में तो वही बात है, जय जय कर नली कटावे, कम से कम रोजगार दो, हमें घर दो, किसी फायदा होगा, 2 बंदे अपनी ढंग से रोटी खा सकेंगे। एक आम व्यक्ति को रोजगार चाहिए होता है, अपने बच्चे को पालने के लिए शिक्षा चाहिए होती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ पर मंदिर का ही ज्यादा बढ़ावा नहीं, मंदिर का बढ़ावा सरकार दे रही है, तो दिन रात हम भैया हजारों ऐसे हमारे मतलब परिवार है जिनके पास घर नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए आवास बनाइए, आप रहने के लिए घर बनाइए उनके लिए। मंदिर, जब देश की जनता दुखी होगी तो मंदिर का क्या करेंगे भैया? मंदिर में यही पुजारी लोग, यही बाबे यही बैठेंगे, लेकिन जो आम जनता वो धक्के खा रही है। रोज कड़कती ठंड की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, हमारे गरीब परिवार मजदूर भाई भी मर रहे हैं, फुटपाथ पर सोकर अपना टाइम पास करते हैं। उनके लिए आवास दीजिए आप, उनको रहने के लिए छत दीजिए आप, तभी इस देश का भला होगा। वरना ऐसे भैया मोड्डा का हाथ में सरकार चलेगी, इस देश का भला तो होने वाला ही नहीं है। तब ये गद्दी तो उतर लेंगे, इस देश का भला तभी होगा जी। अरे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इस पे जनता को क्या संदेश देना चाहूँगा? नहीं, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इसी दिन हमारे साथ 2 साल पहले बहुत बड़ा धोखा हुआ था भाई। सरकार ने लिखित में समझौता किया था, 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, लेकिन हमने तो संयुक्त मोर्चा था, जब भी बहुत बड़ी अपील करी थी भाई समस्त हरियाणा कि भाई झूठा की सरकार और गुंडा की सरकार का
इन पर भरोसा मत करो। लेकिन संयुक्त मोर्चा ने कोई रास्ता नहीं दिखा भाई, एक बार भरोसा करके देखे और दिल्ली तो अपने घर वापसी करे। लेकिन उस टाइम यह घोषणा नहीं हुई थी कि भी आंदोलन खत्म कर दिया, उस टाइम यह घोषणा हुई थी कि भी आंदोलन स्थगित करा। यदि सरकार ने धोखा करा तो दोबारा तो फिर दिल्ली की ओर किसान मुंह करेंगे और अब की बार बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेंगे, संसद का ऊपर जाकर बैठेंगे। प्रधानमंत्री ने कोई ठिकाना बांधा हो इस देश में तो छुप लियो, क्योंकि 2024 से पहले मार्च के अंदर किसान संसद कूच करेंगे और दिल ठोक कर कहेंगे, क्योंकि 2 साल हो गए। धमकी है, सलाह है मोदी साहब, ये मोदी साहब को धमकी है भाई, सलाह सुला तो हो ली। 2 साल हो गए, किसानों ने सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली हरियाणा के अंदर, अब उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल हम दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर देवांगे जी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पत्रकार महोदय, मैं गोपुत्र जोगी सुनील बिशुनपुरा, जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे, अमित शाह कह रहे कि मंदिर का निर्माण करवाएंगे 2020 में। जी। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र हैं। जी। मैं भी उस नाथ समाज से बिलोंग करता हूँ। हम मंदिर समाज का पूरा पालना करते हैं, मंदिर से पहले तो इस सरकार को वो टारगेट पूरा करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो 2022 में हर गरीब को छत देने की बात की थी, उससे तो सरकार विफल हुई पड़ी है और मंदिर की बात करती है। चुनाव के समय में मंदिर याद आता है, इससे करती है मंदिर की बात चुनाव के टाइम। ये एक आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, तो भ्रमित करके हिंदू है, हिंदू तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा देती है। मंदिर से पहले तो प्रधानमंत्री आवास वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए और शिक्षा के ऊपर विषय रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, मैं गौशाला चलाता हूँ, कितने गौ का मुद्दा ये चुनाव के समय में ले आते हैं, कितने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कितने गौ की सेवा करते हैं। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम और गौ का ये विषय, मंदिर का विषय ये है चुनाव के समय में, के लिए ये गरीब लोगों के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असली गवर्नमेंट टारगेट पूरा करना चाहती है। मोदी साहब, खट्टर साहब को इनको तो कहना तो ये चाहेंगे, आस्था के साथ खेलने की बजाय आप गरीब लोगों, गरीब तबके की ध्यान सुनो। जो 2022 में आपने हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात की थी, उन पर ध्यान दीजिए। आपका वो टारगेट तो विफल हो गया। आप कहते हो राम मंदिर ठीक है, हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर आप लोगों के सिर्फ वोट हथियाने का काम ना करें, जनता को सुनने का काम करें। धन्यवाद। तो देख सकते हो भाई, जो किसान मोर्चा यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, जींद में पहुंचे हुए हैं और हर मुद्दे पे हमने बात करी है। हमारे देश को, युवा को मंदिर की इतनी जरूरत नहीं है जितना शिक्षा की, रोजगार की हमें जरूरत है। लेकिन सरकार है, जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने कहा है 2024 में हम ऐसे मंदिर बना देंगे। लेकिन जनता का कहना, हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार की हमें जरूरत है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना प्लीज। नीडर पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए, हमें सशक्त बनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।